वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। WH टाइप सब्जेक्टिव केस WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर चाहते हैं, जैसे कि एक कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक वैसे ही अगर आप इसे सीखना चाहते हैं एक बेहतरीन तरीके से, आई प्रॉमिस आप सीख जाएंगे अगर समय देंगे तो फिर सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसको इंट्रोडक्शन के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान आप सभी जान चुके हो। अगर नहीं देखा वो वीडियो तो आप उसे देखिए और फिर इसे देखिए, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिया है आपके लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम सब्जेक्टिव केस WH वर्ड की बात करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सभी वर्ड जो इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे वो सभी हमेशा सब्जेक्ट बनेंगे, अदरवाइज अदर कुछ नहीं बनेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एक वर्ड है हु। हु क्या है? हु है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो ये हमेशा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है और कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। दूसरा एक वर्ड लेंगे हम, दूसरा एक वर्ड है व्हिच ऑफ यू। ये भी क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है और कुछ नहीं बनता। इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। ये जितने भी सब्जेक्टिव केस WH वाले सेंटेंस बनेंगे सभी अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस बनेंगे। यानी अगर सेंटेंस में इन सभी के अर्थ दिख रहे हैं तो उन्हीं को पहले लिख दो, और फिर जैसे अफर्मेटिव का बनाते हो सेंटेंस बिल्कुल वैसे बनाओ। यानी सबसे पहले इनको लिखो और पीछे से एक एक की अंग्रेजी बस आपको लिख देनी है और कुछ नहीं करना। फिर एक इंट्रोगेटिव वर्ड और है, हम उसे भी ले लेते हैं, हु ऑल। हु ऑल इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये भी क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा। इसी तरीके से व्हिच ऑफ अस, व्हिच ऑफ देम, ये बहुत कम यूज होते हैं तो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। फोकस करना है तो हु पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हु के सेंटेंसेस ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इनको हम समझ गए हैं। हु मीन्स क्या होता है ये भी जान लेते हैं। हु मीन्स होता है भैया कौन। क्या होता है? हु मीन्स कौन, किसने। हु मीन्स होता है कौन, किसने। और यहाँ फिर व्हिच ऑफ मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तुम में से कौन कौन, तुम में से कौन कौन, या फिर किसने किसने। हु ऑल मीन्स होता है कौन कौन, किसने किसने। ये होते हैं तुम्हारे WH टाइप सब्जेक्टिव केस WH वर्ड। इनके अकॉर्डिंग हमारा रूल क्या होगा हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि यही सब्जेक्ट बनेंगे तो इनको सबसे पहले लिखना है। यानी हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस WH वर्ड, यानी S.WH। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हैड का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड का। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रूल होता है हमारा सब्जेक्टिव केस WH वर्ड के साथ। इसी रूल को फॉलो करके हमें सारे सेंटेंसेस को बनाने हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल है
तुम्हें किसने तुम्हें किसने किसने डरा दिया था, डरा दिया तुम्हें किसने डरा दिया था, ये है हमारा सेंटेंस। और इसको अब हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ देखो हम नई लाइन से इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें जो हमारे WH वर्ड है यही सब्जेक्ट बनेंगे। देखो यहाँ आया क्या है, किसने, क्या आया है, किसने। तो किसने जो वर्ड है उसकी अंग्रेजी होती है हु, तो वहाँ लिखें, यहाँ पर लिखेंगे हु, ठीक है। हु के बाद हमें क्या लिखना है, तुरंत पीछे जाना है, और पीछे क्या मिला, दिया था, यानी काम पूरा हो चुका है और पास्ट में पूरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ हैड का यूज करना है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो फियर मीन्स होता है डराना, डरना, और फियर्ड कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो गई। हु हैड फियर्ड, और तुम्हें यानी यू, हु हैड फियर्ड यू, तुम्हें किसने डराया था, ये बन गया तुम्हारा सेंटेंस। इसी रूल को फॉलो करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और भैया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हो, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है।